Hello students, welcome to my wave physics class. Question है, the audible range of human ear is 20 Hz to 20 kHz. Convert this into corresponding wavelength range. The speed of sound at ordinary temperature is 340 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ऑडिबल जो रेंज है साउंड का जो मनुष्य सुन सकता है वह है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. मतलब लोअर जो फ्रीक्वेंसी है वह है 20 हर्ट्ज और हायर जो फ्रीक्वेंसी है वह है 20 किलो हर्ट्ज. तो इस फ्रीक्वेंसी को जो है वह हमको कन्वर्ट कर देना है वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ के रेंज कि हमारा जो हायर वेवलेंथ होगा वह कितना होगा और लोअर वेवलेंथ कितना होगा. जबकि जो साउंड है उसका ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो स्पीड है वह 340 मीटर पर सेकेंड. तो सॉल्यूशन में यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा गिवन क्वांटिटी है वह है स्पीड ऑफ साउंड जो दिया है 340 मीटर पर सेकेंड है ऑर्डिनरी टेम्परेचर. दूसरा यहाँ पे जो दिया हुआ है वह है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी 1 मान सकते हैं जो है 20 हर्ट्ज. और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वह है जिसको हम मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी 2 इक्वल टू वह है 20 किलो हर्ट्ज. इसको अगर हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं तो 100,000 से जो है हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 1000. 20 इंटू 1000 हर्ट्ज, ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज, जिसको हम लोग जो है वह फ्रीक्वेंसी 2 मान के चल रहे हैं. अब थोड़ा सा यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि जो वेवलेंथ होता है वह फ्रीक्वेंसी के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर मेरा कम है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये डिक्रीज कर रहा है, उस केस में वेवलेंथ जो है वह इंक्रीज करेगा. और फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेवलेंथ जो है वह डिक्रीज करेगा. तो इसलिए यहाँ पर जब हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वह कम है इसका मतलब वेवलेंथ जो है वह ज्यादा होगा. इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपर वेवलेंथ इक्वल टू हो जाएगा जिसको हम मान लेते हैं लैम्डा 1. तो लैम्डा 1 का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, जो हमारा ऑडिबल वेव है. ओके, तो फ्रीक्वेंसी स्पीड जो है वह है 340 और अभी हमने फ्रीक्वेंसी निकाला है वह है 20. एक कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7. इसका मतलब जो वेवलेंथ हो जाएगा हमारा लैम्डा 1 वह हो जाएगा 17 मीटर. अब हमको यहाँ पे क्या करना है, जब हमारा ये निकल गया अपर वेवलेंथ, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लोअर वेवलेंथ को निकाल, जिसको हम मान लेते हैं यहाँ पे लैम्डा 2. तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी हम लेंगे वह मतलब फ्रीक्वेंसी 2 को लेंगे, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय फ्रीक्वेंसी 2. वेलोसिटी ऑफ साउंड है वह है 340 और फ्रीक्वेंसी 2 जो हो गया वह हो गया 20,000. ये जीरो हमारा कट जाएगा. यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा अगर इसको हम देखेंगे तो ये भी कट जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 70. ये हो जाएगा 17 बाय 1000. इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.017 मीटर. तो जो हमारा लोअर वेवलेंथ हो गया वह हो गया 0.017 मीटर. इसका मतलब जो हमारा वेवलेंथ का रेंज हो गया वह हो गया, लिख सकते हैं हम रेंज ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू हो जाएगा 0.017 मीटर टू 17 मीटर. तो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ.